हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की हमारी मूवी है एनाबेल राठौर, जो कि एक फैंटेसी मूवी है जो डिज्नी हॉटस्टार पर प्रीमियर हुई है। मूवी में विजय सेतुपति और तापसी पन्नू है। मूवी को तमिल और हिंदी में रिलीज किया गया है। तो बिना देर किए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत सन 1948 से होती है, जहाँ हम एक महल देखते हैं जिसे 8 देशों के शिल्पकारों ने बनाया होता है। बाहर से देखने पर तो ये बहुत साधारण महल लगता है, लेकिन अंदर से बहुत ही ये शानदार होता है। और रात में महल का नजारा ही कुछ और होता है। फ्रेंड्स, ये महल राजा देवेंद्र ने अपनी मंगेतर के लिए बनवाया था, और राजा चंद्रभान भी ऐसा ही महल बनवाना चाहते हैं, इसलिए वो उस महल के बनाने वाले ठेकेदार से बात भी करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 1966 में, जहां हम देखते हैं उस महल में एक फैमिली रहने आती है, जहां उर्मिला नाम की औरत किचन में खाना बनाने जाती है। और तभी एक आत्मा उसके अंदर आ जाती है और वो फटाफट खाना बना लेती है। और खाना बनाने के बाद वो आत्मा उर्मिला के शरीर से निकल जाती है। अब ये तीनों खाना खाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट बना होता है, और ये खाना खाकर वहाँ सब सो जाते हैं। आधी रात को उसकी बेटी जब अपने कमरे में सो रही होती है, तब उसे अपने बेड पर एक भूत दिखता है, और वो अपने पेरेंट के पास जाकर बताती है कि उसने अभी भूत देखा। जब वो लोग रूम में देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी की लाश बेड पर होती है। और फिर वो अपने कमरे में देखते हैं जहाँ उनकी भी लाश है, वो देखते हैं। और अब ये लोग उस महल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस महल को नहीं छोड़ पाते। अब हम वहाँ चंद्रभान की फैमिली को देखते हैं, और वो सब मर चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर उन सबकी आत्माएं होती हैं, और वो सब उर्मिला के मायके वाले ही होते हैं। जहाँ उर्मिला सबको पहचान जाती है, उस घर का रसोइया बताता है कि पूनम की रात को उसने खाना बनाया था, जिसे खाकर चंद्रभान की पूरी फैमिली मर गई थी, लेकिन खाने में जहर उसने नहीं मिलाया था। और तब से लेकर आज तक हर पूनम की रात को उस रसोइये की आत्मा खाना बनाती है, और जो कोई वो खाना खाता है वो मर जाता है, और तब उनकी आत्माएं भी यहाँ आ जाती हैं। वो रसोइया बताता है कि अगर कोई उसके हाथ का खाना खाकर जिंदा बच जाएगा तो वो उनकी आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है। अब वो इनको रूल्स बताते हैं जो अभी अभी आत्मा बने हैं। वो बताते हैं कि तुम जिंदा इंसानों को नहीं छू सकते, लेकिन सामान उठा सकते हो, और इस महल के बाहर भी नहीं जा सकते। चंद्रभान को पता चलता है कि उनकी तरह उर्मिला की फैमिली भी मर चुकी है, लेकिन वो कहता है कि उसे उस रसोइयों की बातों पर विश्वास नहीं है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम सन 2021 का सीन देखते हैं, जहाँ चंद्रभान के परिवार के 2 लोग जो जिंदा हैं वो हमें हवेली के बाहर खड़े दिखाई देते हैं, और वो इस महल को किराए पर देने की बात करते हैं। लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि इस गाँव का कोई भी इंसान उनके इस महल को किराए पर नहीं लेगा, इसलिए किसी बाहर वाले को ही उन्हें ये महल किराए पर देना होगा। अब हम देखते हैं रुद्र और उसकी फैमिली को, जो सबके सब चोर होते हैं, और वो एक ट्रेन में चोरी करते हैं, और वो हमेशा दूसरे चोरों पर इल्जाम डाल देते हैं। अब एक दिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, और तब रुद्रा उन्हें कहती है कि उनकी एक क्लीनिंग एजेंसी है। तो वो पुलिस वाला कहता है कि उन्हें उनका एक काम करना पड़ेगा। वो पुलिस वाला वही होता है जिसे हम महल के बाहर देखते हैं। और तब पुलिस से बचने के लिए रुद्रा उनका काम करने के लिए हाँ कह देती है, और तब पुलिस वाला उन्हें उसी महल में लेकर आता है क्लीनिंग के लिए। अब जैसे ही रुद्रा उस महल की सीढ़ियों पर कदम रखती है, अंदर सभी आत्माओं को एक शौक लगता है, और इधर रुद्रा को एक विजन दिखाई देता है जो शायद उसके पुराने जन्म का होता है। अब वो पुलिस वाला उन्हें बाहर से ही छोड़कर चला जाता है। अब रुद्रा एंड फैमिली वहाँ से रात में एंटीक चीजों की चोरी करने का प्लान बनाती है, और वहाँ से भागने का सोचती है। इधर वो पुलिस ऑफिसर अपने दादा को बताता है कि उसने एक फैमिली को वहाँ पर भेज दिया है, और वो अपने दादा से कहता है कि पूनम की रात को अभी सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, और अगर वो उस रात जिंदा बच गए तो वो उन्हें निकाल कर खुद वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इधर आत्माओं की मीटिंग होती है, और वो कहते हैं कि उन्हें मुक्ति के लिए रुद्रा की मदद चाहिए होगी, इसलिए उन्हें कोई डराएगा नहीं। लेकिन ना चाहते हुए भूत फैमिली रुद्रा की फैमिली को डरा देती है, और रुद्रा के पेरेंट्स रुद्रा को बताते हैं कि यहाँ पर भूत है, लेकिन रुद्रा कहती है कि वो अब यहाँ खुद भूत बनकर रहेगी। और वहाँ टंगी एक तस्वीर देखकर रुद्रा उस औरत का गेटअप ले लेती है। अब पूनम की रात को शमुंगा की आत्मा रुद्रा की माँ को पोजेस्ट कर खाना बनाती है। अब रुद्रा की फैमिली तो मंदिर चले जाती है, लेकिन रुद्रा महल में वो खाना खा लेती है। अब पूरी भूत फैमिली रुद्रा के आसपास मंडराती है, और इस बात का इंतजार करती है कि रुद्रा आज मरेगी या नहीं। इधर मंदिर में एक बूढ़ी औरत रुद्रा के माँ बाप को बताती है कि उस महल में भूत है, और हर पूनम की रात को जो उस महल में खाना खाता है वो भूत उसे मार डालते हैं। अब रुद्रा उस भूत फैमिली को देखती है और उनसे बात करती है। अब यहाँ सब भूतों को लगता है कि रुद्रा मर गई, लेकिन तभी रुद्रा की फैमिली वहाँ आती है, और वो भी रुद्रा को देख सकते थे, और वो रुद्रा से बात भी करते हैं। इसका मतलब रुद्रा जिंदा होती है। अब अगले दिन पूरी भूत फैमिली रुद्रा को सब सच बता देती है। अब रुद्रा उन्हें आजाद करवाने की एक शर्त रखती है कि उन सबको इस महल पर कब्जा करने के लिए उसकी हेल्प करना पड़ेगी, और वो सब राजी हो जाते हैं। अब रुद्रा ये सब उसकी फैमिली को बताती है, जिस पर वो यकीन नहीं करते। तब रुद्रा सभी भूतों से उसकी फैमिली को डरवाती है, और वो सब रुद्रा की माँ पर पिलो फेंकने लगते हैं।
पर रुद्रा सभी भूतों को दूसरे कपड़े पहनाने का सोचती है ताकि उसकी फैमिली को ये पता चल सके कि कौन कहाँ मौजूद है। पर तभी रुद्रा से एक सीक्रेट बटन प्रेस होता है और एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। अब रुद्रा और शमुंगा उस रूम में जाते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर ये चेक करने आता है कि रुद्रा की फैमिली जिंदा है या नहीं। अब रुद्रा के पिता उस ऑफिसर को कहते हैं कि उनकी वजह से आज उसकी बेटी को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है, और तब वो भूत फैमिली से जादू दिखाने को कहते हैं, लेकिन वो सब चीजों को छूने का पावर खो देते हैं। पर तभी कोई अनजान शक्ति उस ऑफिसर और उसके साथियों को महल से बाहर फेंक देती है, और तब ऑफिसर अपने दादा को बताता है कि महल में जरूर कोई आत्मा है। अब यहाँ शमुंगा रुद्रा को उसके पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश करता है, और वो रुद्रा को कई तस्वीरें दिखाता है। अब सीन वापस 1966 में शिफ्ट होता है, जहां हम एक जमीन की नीलामी देखते हैं, जहां शमुंगा अपने मालिक देवेंद्र राठौर की तरफ से वो जमीन 1500 रुपए में खरीद लेता है। तब चंद्रभान देवेंद्र राठौर से पूछता है कि उन्होंने ये जमीन इतनी महंगी क्यों खरीदी, क्योंकि उस जमीन को कोई 200 रुपए में भी नहीं खरीद रहा था। तब देवेंद्र कहता है कि इसका जवाब उन्हें जल्द ही मिल जाएगा। अब रास्ते में राजा देवेंद्र की कार खराब होती है और वो शमुंगा को मैकेनिक ढूंढने को कहते हैं। तब शमुंगा राजा को बुलाता है और कहता है कि मैकेनिक मिल गया, और राजा देवेंद्र देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की कार सुधार रही होती है जिसका नाम एनाबेल होता है, और राजा एनाबेल को देखते ही उस पर फिदा हो जाते हैं। अब राजा देवेंद्र एक दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ एनाबेल आती है, जहाँ उनमें काफी बातचीत भी होती है, और ये बातचीत मुलाकातों में बदल जाती है। और एक दिन राजा देवेंद्र एनाबेल को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, जहाँ वो मान जाती है। अब यहाँ पर चंद्रभान को पता चलता है कि देवेंद्र उस पहाड़ी पर एक महल बनवा रहा है। तब वो खूब हंसता है और कहता है कि उस पागल को इतनी अच्छी अच्छी जमीनों में से वही जमीन मिली थी। पर कुछ दिनों बाद महल बनकर तैयार होता है और चंद्रभान वहाँ विजिट करता है, और महल देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो भी ऐसा ही महल बनवाना चाहता है। अब देवेंद्र एनाबेल को महल में लेकर आता है, वहाँ उनकी शादी हो जाती है। अब एक दिन देवेंद्र एनाबेल को सीक्रेट रूम में ले जाता है। इधर चंद्रभान को ये समझ में आ जाता है कि अगर वो ऐसा महल बनवा भी लेगा तो वो डुप्लीकेट ही होगा, और तब भी लोग देवेंद्र के ही महल को याद रखेंगे, इसलिए अब वो उस महल को हथियाने के मंसूबे बनाने लगता है। चंद्रभान के पास एक सोने का टुकड़ा होता है जो कोलार माइन से निकाला हुआ था, जो उसका नहीं था, और उसको हथियाने के लिए उसने अपने दोस्त की भी हत्या कर दी थी। अब वो देवेंद्र के पास मिलने जाता है, जहाँ वो मेल की खूब तारीफें करता है और उसे खरीदने की पेशकश रखता है। पर देवेंद्र उसको ये कहते हुए मना कर देता है कि ये उसकी और उसकी वाइफ की प्यार की निशानी है। और तब देवेंद्र चंद्रभान को उसके पेड़ का पहला आम देता है तोहफे के रूप में, कि वो घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाते। अब वहाँ एनाबेल भी आ जाती है, जहाँ वो दोनों को सलामत रहने की दुआ देता है, पर अंदर ही अंदर चंद्रभान बहुत जलस फील करता है। अब एक रात चंद्रभान के गुंडे देवेंद्र के महल में घुस जाते हैं, जहाँ एनाबेल और देवेंद्र तलवारबाजी करते हैं। ये गुंडे उन्हें मारने आते हैं, लेकिन देवेंद्र और एनाबेल उन्हें मार देते हैं, और यहाँ एनाबेल देवेंद्र को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब देवेंद्र चंद्रभान के घर जाता है और इशारों इशारों में उसे धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो एनाबेल के लिए खाना बनाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, और वो घर के सारे सर्वेंट्स को भी छुट्टी दे देता है। पर तभी अचानक एनाबेल की नाक से खून निकलने लगता है, और तभी चंद्रभान वहाँ आता है और बताता है कि उसने खाने में जहर मिलाया है। अब यहाँ एनाबेल चंद्रभान से कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं, चाहे उसे दोबारा जन्म क्यों ना लेना पड़ जाए। तब देवेंद्र एनाबेल को समझाता है कि वो लालच में अंधा हो गया है और तुम उसे माफ कर दो, और वो उसे माफ नहीं करती और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ शमुंगा ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। शमुंगा एक दिन चंद्रभान की फैमिली के लिए खाना बनाता है, लेकिन चंद्रभान पहले शमुंगा को खाने को कहता है। तब शमुंगा खाना खाता है और उसके बाद चंद्रभान सबको खाने को कहता है, और शमुंगा के साथ साथ सभी लोग वहाँ पर मर जाते हैं क्योंकि शमुंगा ने उसमें जहर मिलाया होता है, और इस प्रकार वो अपनी मैडम की मौत का बदला लेता है। वहाँ केवल विक्रम नाम का एक बच्चा जिंदा बचता है, क्योंकि वो उस रात बिना खाना खाए सो गया था। मरने के बाद सब भूत बन जाते हैं, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो देते हैं। अब ये कहानी जब खत्म होती है तो शमुंगा देखता है कि रुद्रा पीछे ड्रेस पहने खड़ी हुई है, और उसने उसकी कहानी सुनी ही नहीं, लेकिन भूत फैमिली शमुंगा की कहानी सुन लेती है और इसलिए उसके पीछे लग जाती है। पर तब शमुंगा चंद्रभान के बारे में बताता है कि उसकी वजह से ही तुम सबकी मौत हुई है, और तब सब वो महल उसके असली मालिक को सौंपने का फैसला करते हैं, जिससे उन सबको मुक्ति मिल जाए। तभी विक्रम अपने पोते और उनके गुंडों के साथ वहाँ आता है। अब यहाँ पर विक्रम रुद्रा को देखता है और कहता है कि तुम एनाबेल हो और उससे मारकर इस महल पर कब्जा करने आई हो। तब इस बात से रुद्रा गुस्सा हो जाती है कि सब उसे एनाबेल क्यों कह रहे हैं, और वो शमुंगा को बुलाती है। पर तब चंद्रभान की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वो भी उसे एनाबेल कहता है। अब सब रुद्रा को मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ रुद्रा भागकर महल में छिप जाती है। अब वहाँ उसे शमुंगा मिलता है और वो उससे पूछती है कि सब उसे एनाबेल क्यों बुला रहे हैं। तब वो फिर शॉर्ट में पूरी स्टोरी उसे बताता है, पर विक्रम रुद्रा को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी भूत फैमिली अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और विक्रम का हाथ पकड़ लेती है, और हम देखते हैं कि भूत फैमिली वहां से गायब होने लगती है क्योंकि उनको मुक्ति मिल जाती है।
और वो इसलिए क्योंकि देवेंद्र का इस जन्म का रूप वहां पर आ जाता है, क्योंकि इस जन्म में एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और वो सबको बताता है कि गवर्नमेंट ने इस महल को अपने कब्जे में ले लिया है और बहुत जल्दी से नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया जाएगा। और सब कुछ खत्म होने के बाद अब वो रुद्रा को उसके साथ डेट पर चलने को कहता है। इधर सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन चंद्रभान की आत्मा वही उस महल में कैद होकर रह जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के लास्ट में हम वही सीन देखते हैं जहां उस पुलिस ऑफिसर उसके आदमियों को कोई अनजान शक्ति महल से बाहर फेंकती है और वो अभी भी रहस्य रहता है कि वो अनजान शक्ति कौन थी। लास्ट में हम देखते हैं कि पार्ट 2 कमिंग सून, मतलब मूवी का दूसरा पार्ट जल्द रिलीज होगा। फ्रेंड्स, ये थी मूवी एनाबेल राठौर की पूरी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।